आमिर खान 60 के हो गए। सलमान खान और शाहरुख खान भी 2025 में 60 साल पूरे करने जा रहे हैं। पिछले कई साल से तीनों खान की फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। तो क्या 3 दशक से ज़्यादा समय से सिनेमा का भरपूर एंटरटेनमेंट देने वाला खान युग अब समाप्त हो गया? अब किसे कहें सुपरस्टार, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर क्लब। दोस्तों, गुजरे ज़माने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं जहाँ हूँ, कल वहाँ कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वाकई ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ सुपरस्टार्स के दौर हमेशा बदलते रहे हैं। कभी दिलीप कुमार, राज कपूर, शम्मी कपूर, देवानंद का दौर था। उसके बाद राजेश खन्ना का दौर आया और उसके बाद फिर एंग्री यंग मैन, महानायक, बिग बी, अमिताभ बच्चन का दौर आया। हर दौर की बातें अलग अलग होती हैं, अलग अलग शोहरतें होती हैं, चाहते भी अलग अलग होती हैं। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त और गोविंदा का भी दौर आया। वहीं 90 के दशक में उभरे तीनों खान स्टार्स के स्टारडम ने लोकप्रियता के सारे पैमाने बदल दिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक सुबह की शाम होती ही है। कोविड के कुछ सालों पहले से देखा जा रहा है कि सलमान, आमिर और शाहरुख की फिल्मों की संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती चली आ रही है। 2 साल पर, 3 साल पर इस तरह से उनकी फिल्म आ रही है। जबकि एक समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस इन तीनों खान के कंधे पर ही टिका था। एंटरटेनमेंट मतलब शाहरुख खान कहा जाता था। बेशक उनकी जो फिल्में इसके बाद रिलीज हुई, जैसे कि पठान और जवान, ये दोनों फिल्में काफ़ी सुपरहिट हुई और उनको एक बार फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया। लेकिन इसकी कामयाबी केवल शाहरुख खान के स्टारडम पर नहीं टिकी थी। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी, किरदार उनका कुछ ऐसा था जिसमें एग्रेशन था, और फिल्म का डायरेक्शन और जिस समय यह फिल्म रिलीज हुई उसकी टाइमिंग, उस फिल्म के प्लॉट का थॉट देखिए, और साथ में बॉलीवुड साउथ सिनेमा का जो अपना एक कॉम्बिनेशन था वह एक अद्भुत था। और इन सब ने मिलकर के बॉक्स ऑफिस पर एक मैजिक क्रिएट किया था। जवान और पठान के बाद शाहरुख खान अब सीधे अगले साल यानी कि 2026 में किंग में नजर आएंगे, यानी कि फिर से 2-3 साल का गैप। दर्शकों को इंतज़ार रहेगा कि किंग खान कैसा प्रभाव पैदा करते हैं किंग में, या कि कौन सी कहानी लेकर आते हैं। उधर देखें तो जो कलाकार अपनी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, फैंस को एंटरटेन करना ही उनका अपना खास मकसद रहा है, वह दबंग खान भी ब्लॉकबस्टर नहीं दे सके हैं। इस बीच उनकी राधे, टाइगर 3, भारत, अंतिम, किसी के भाई किसी की जान से लेकर हाल में जो सिकंदर फिल्म रिलीज हुई, वह भी बॉक्स ऑफिस पर कोई चमत्कार नहीं कर सकी। स्क्रीन पर सलमान खान की बढ़ती उम्र का साफ असर देखा जा रहा है। वो एक्शन और मैजिक नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो 10 साल पहले किया करते थे। सिकंदर की कहानी ने दर्शकों को बहुत निराश किया। फिल्म बुरी तरह से पिट गई। सलमान हमेशा से बॉक्स ऑफिस के एक सिकंदर की तरह ही रहे। कहानी कैसी भी हो, किरदार कैसा भी हो, फिल्म में अगर सलमान खान शुरू से आखिर तक दिखाई दे रहे हैं और अपने अंदाज में डांस कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो दर्शकों पर उनका अपना एक अलग ही प्रभाव था, जादू था। लेकिन सिकंदर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।
इसी सलमान खान को आपको याद होगा सुल्तान, दबंग, बजरंगी भाईजान, किक, वांटेड जैसी फिल्मों ने सुपरस्टार बनाया, लेकिन 60वें साल तक आते आते उनके सुपरस्टार का जादू अब फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आमिर खान की बात करें, जो कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने सलमान और शाहरुख खान के मुकाबले अपनी अलग ही समझदारी दिखाते हुए पर्दे पर रोमांस करने वाले किरदारों से खुद को पहले ही किनारा कर लिया। वो पहले ही समझ गए कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, उस उम्र के हिसाब से ही किरदार निभाना चाहिए। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट यूं ही नहीं कहा जाता। कामयाब फिल्मों के मालिक रहे हैं आमिर अपनी हर फिल्म में अपने लिए खास किस्म का गेटअप बनाते हैं। गेटअप एक तरह से वो गढ़ते हैं और उस गेटअप में उनका किरदार जो है दिखाई देता है फिल्मों में, एक तरह से बोलता है वह किरदार। यह गेटअप कई बार हालांकि फिल्म को हिट बनाने में कामयाब भी हो जाता है, तो कई बार कहानी पर भारी भी पड़ जाता है। जैसे कि आपको याद होगा लाल सिंह चड्ढा, वह भी एक गेटअप वाली फिल्म थी, बहुत लंबी कहानी थी, एक एपिक था जैसे, लेकिन दर्शकों पर उस फिल्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका गेटअप जो है एक तरह से समझिए वह जादू नहीं जगा सका जो कि दूसरी फिल्मों में देखने को मिला था। कुल मिलाकर के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खान युग खत्म होने की घोषणा एक प्रकार से हो चुकी है कि तीनों खान अब फ्लॉप हो चुके हैं। उनकी कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी, इसकी अब पूरी तरह से आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तीनों खान ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। पिछले 3 दशक में पूरे हिंदुस्तान ने इन पर अपना दिल लुटाया है। इस बीच फिल्मी दुनिया में सितारों की नई पीढ़ी आ गई है। सितारों की नई पीढ़ी के साथ साथ दर्शकों की भी नई पीढ़ी आ गई है। नई पीढ़ी के मतलब नई सोच, नई संवेदना, नई चेतना, नया लाइफस्टाइल। तो जाहिर सी बात है कि नई पीढ़ी पर्दे पर कुछ ऐसा देखना चाहती है जो ज़रा हटकर हो, और वह नई पीढ़ी इन 3 खान सुपरस्टार्स में वो चीज़ नहीं देख पा रही है जो देखना चाहती है। पिछले दिनों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ये करिश्मा वैसे करके दिखाया है, जो कि आमतौर पर कम बजट की फिल्में थी और उसमें कुछ नए कलाकार दिखाई दिए थे। हम शाहरुख खान की जवान पठान की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रणबीर कपूर की एनिमल की चर्चा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उस फिल्म ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हालांकि उस फिल्म की कहानी और उसका जो ट्रीटमेंट है उसकी बड़ी आलोचना हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो विक्रांत मैसी की 12वीं फिल्म, लापता लेडीज़, स्त्री 2, भूल भुलैया 3, या फिर अमिताभ प्रभास की जो कल की फिल्म आई थी, ये सारी फिल्में एक तरह से काफ़ी कामयाब रही है। दोस्तों, सुपरस्टार वो होता है जो हमारे समय का नायक हो। तो क्या खान युग के खत्म होने के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार का दौर भी खत्म हो गया? अक्षय कुमार 30 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहीं ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन भी 2.5 दशक पूरे कर चुके हैं। ऋतिक रोशन एक प्रतिभाशाली कलाकार के तौर पर उभरे थे, लेकिन हाल के सालों में उनकी कोई ऐसी फिल्म नज़र नहीं आई जिससे कि हम ये उम्मीद लगाएं कि वे इन तीनों खान विकल्प बन सकते हैं। लेकिन सुपर 30 उनकी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मल्टी स्टारर कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो ऋतिक रोशन अपने पिता की फिल्मों के अलावा बाकी अन्य फिल्मों में उन्होंने कोई बड़ा करिश्मा नहीं करके दिखाया है। वहीं पिछले 1.5 दशक के दौरान उभरे नए अभिनेताओं में अगर हम देखें तो राजकुमार राव, विकी कौशल, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन या फिर अर्जुन कपूर कह लीजिए, ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने कुछ अच्छी फिल्में ज़रूर दी है, लेकिन ये सुपरस्टार का वह पोजीशन हासिल कर लेंगे जिसे तीनों खान स्टार्स ने हासिल किया था। इसमें मुझे थोड़ा संदेह दिखता है। अगर आपको कोई उम्मीद नज़र आती हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा।
दूसरी तरफ अगर हम साउथ में देखें तो अल्लू अर्जुन, रामचरण, प्रभास जैसे स्टार्स ने पैन इंडिया जलवा अपना ज़रूर दिखाया है, लेकिन ये हिंदी फिल्मों के स्टार्स के आगे एक चुनौती बनकर ही उभरे हैं। वह स्वीकार्यता नहीं हासिल कर सके हैं जो 3 खान स्टार्स ने अपने दौर में हासिल की थी। तो सवाल अहम ये हो जाता है कि आज की तारीख में जो स्टार्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पे युवा स्टार्स, क्या ये स्टार्स कल के सुपरस्टार कहलाने लायक हैं? क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस का जो सारा दारोमदार जिस तरह के फिल्म स्टार के कंधे पर दिखाई देता है, क्या वह मादा इन सितारों में नजर आता है? क्या ये कलाकार नई पीढ़ी की आकांक्षा पूरी करने लायक नजर आते हैं, या फिर हमें किसी नए नायक का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि अब हमें वैसे प्रभाव पैदा करने वाले किसी नायक की ज़रूरत ही नहीं है। कंटेंट चलेगा, स्टार नहीं। देखें आगे क्या होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।